नामदेव जी महाराज एक दिन कीर्तन कर रहे थे और मंदिर में विराजमान श्री पंडरीनाथ भगवान ठाड़े थे, सबको दर्शन दे रहे थे। और दर्शन देते देते श्री ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि पीछे खड़ी हुई रुक्मणी जी से कहने लगे, बोले रुक्मणी जी, बोले हाँ जी बताओ, हमसे रुका नहीं जा रहा है। बोले क्यों नहीं रुका जा रहा, मतलब? बोले नामदेव जी इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, इतने आनंद से नृत्य कर रहे हैं, इतने सारे वैष्णव मिलकर के करताल बजा रहे हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मेरा मन हो रहा है कि मैं भी कीर्तन में चला जाऊं, जाकर के नृत्य कर लूं थोड़ा सा। रुक्मणी जी बोली, आप यदि चले गए तो यहां दर्शन कौन देगा सबको? बोले दर्शन की तो बात ऐसी है कि आप भी हमारी तरह ही खड़ी हो, थोड़ी देर के लिए आप ही हमारा मुकुट पीतांबर पहन के खड़ी हो जाना, सब आपको ही विट्ठल समझ के प्रणाम कर लेंगे, हमको जाने दो। रुक्मणी जी बोली चलो एक बात तो बन गई कि आपकी जगह मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आप अगर कीर्तन में जाएंगे, आपके जाते ही सब खड़े हो जाएंगे, सब कीर्तन रोक देंगे, सब आपके स्वागत सत्कार में लग जाएंगे, आपके पांव छूने लगेंगे। कीर्तन के बीच में विक्षेप डालने के लिए आप जाओगे। ये बात सुनकर के ठाकुर जी रुक गए, बोले कि नहीं ये तो सही है, हम अगर गए तो श्री नामदेव जी भी कीर्तन विश्राम कर देंगे, पूरी जनता खड़ी हो जाएगी, हमको देख करके सब लोग प्रणाम वंदन करने लगेंगे, कीर्तन जो इतना सुंदर चल रहा है विश्राम हो जाएगा। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा कि श्री पंडरीनाथ भगवान थोड़े से मुख मुरझा गया कि कीर्तन में हम नहीं जा पा रहे। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि नामदेव जी के शब्द में इतना इतना प्रेम था कि मंदिर में बैठे ठाकुर जी व्याकुल हो रहे थे। नामदेव जी बुलाने नहीं गए, ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे कीर्तन में जाना है। हम सामने खड़े होकर पुकारते हैं, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही खड़े रहते हैं। लेकिन नामदेव दूर कहीं पंडाल में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी मचल रहे हैं कि मुझे जाना है वहां पर। रुक्मणी जी ने जैसे देखा ठाकुर जी का मुख मुरझा गया तो रुक्मणी जी बोली एक काम कीजिए। बोले क्या? ये आप काली कमली ओढ़ते हैं ना, इसी को सॉल बना करके और ढक करके अपने आप को और आप चले जाओ कीर्तन में। लेकिन सुनिए, क्या पीछे ही खड़े रहिएगा, कहीं आगे मत जाइएगा, एकांत में बिल्कुल जहां कोई ना हो वहां खड़े होकर के कीर्तन सुन लीजिएगा, थोड़ा आनंद लेके आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया युक्ति बताई। ठाकुर जी ने तुरंत सॉल ओढ़ी और पूरा अपना सर्वांगीण अंग ढक लिया, काली सॉल और कालो लाला, दिखाई तो दे मैंने लेकिन ठाकुर जी की पहचान तो चाल से ही हो जाती है, उनकी चाल ही ऐसी मदमस्त है कि कोई ना पहचाने। लेकिन फिर भी ठाकुर जी को यह था कि विक्षेप नहीं हो कीर्तन में, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। आहा, ठाकुर जी पीछे आकर के खड़े हो गए। हजारों की तादाद में वैष्णव बैठे थे और श्री पंडरीनाथ भगवान पीछे खड़े होकर के एक दीवार से टेक लगा करके मधुर भाव से नामदेव जी का कीर्तन सुन रहे हैं। और सुनते 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 जैसे जैसे कभी कभी श्रोताओं में उचंग आती है ना, ऐसे ठाकुर जी में उचंग आने लगी। और जैसे ही कीर्तन की गति लय तेज हुई, थोड़ा कीर्तन की गति तीव्र होने लगी, श्री ठाकुर जी भूल गए कि मुझे सबसे छुपना है। वहीं कमर पर हाथ धर के उछल उछल करके कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। अब जैसे ठाकुर जी नृत्य करने लगे, धीमे धीमे जनता में प्रवेश करने लगे। अब पहले तो लोग उनको जगह नहीं दें अंदर आने की, लेकिन जैसे पीछे मुड़ करके देखें कौन है धक्का दे रहा है, पीछे देखें तो साक्षात पंडरीनाथ, और अपनी कमर पर हाथ धर करके मधुर भाव से नृत्य कर रहे हैं। हल्ला हो गया सब श्रोताओं में, अरे साक्षात पंडरीनाथ आ गए। सब ने मार्ग दे दिया और श्री ठाकुर जी नृत्य करते करते नेत्र बंद हैं, अश्रुपात प्रेमाश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और कभी भुजा उठा के नृत्य करते हैं, कभी कमर पर हाथ धर के नृत्य करते हैं। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए।
ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते जैसे ही सन्मुख आए, इतनी तन्मयता से ठाकुर जी नृत्य करने लगे कि ठाकुर जी की पीतांबरी धीमे धीमे खुलने लगी और खुल करके सर्वांगीण अंग से पीतांबरी उतरने लगी। लेकिन ठाकुर जी को भान नहीं है कि मेरी पीतांबरी उतर रही है। आहा, उस छवि को देख करके जितने वैष्णव थे सब आनंदित हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए, सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। इतना प्रेम ठाकुर जी करते हैं एक वैष्णव वाणी से। एक अभंग गाया जाता है, उसका अर्थ तो मुझे ज्यादा नहीं पता। अबीर गुलाल उधरी तरंग, माझा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। हम वैसे तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ब्रज में जन्मे, पर कहीं हमारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ होता ना तो हम सारे अभंग याद कर करके गाते, तो मराठी हमारी भाषा ही हो जाती ना फिर। लेकिन अब मराठी हमको आती नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप भाषा समझ करके भगवत वाणी कभी नहीं पढ़ पाओगे, भाव समझ के ही याद कर सकते हो। हमको तो इतना सुख लगता है, इसीलिए हम अष्ट सखाओं को गाते हैं, क्योंकि वो हमारी ब्रज भाषा में है। लेकिन कहीं महाराष्ट्र मराठी हमको थोड़ी आ गई होती तो हम सारे यहाँ के अभंगों को याद कर करके सुनाते कथाओं में, अपने लाल जी को सुनाते, भागवत जी को सुनाते। इतना सुंदर लगता है महाराष्ट्र का भाव। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी पुकार से तो हिलते भी नहीं है ठाकुर जी। और श्री नामदेव जी का कीर्तन दूर चल रहा है, ठाकुर जी पहुंच गए, नृत्य करने लगे और इतने बेसुध होकर नृत्य करने लगे कि पीतांबरी उतरने लगी ठाकुर जी की। तो भैया, ये जितने वैष्णव भक्त हुए, इन्होंने ठाकुर जी को इस खेल में आउट किया है। किस खेल में? कि ठाकुर जी मूर्तिमंत बन के खड़े हैं और वो अपनी कला से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने शब्दों से मूर्तिमंत ठाकुर जी को हिला डुला सके। हम में वो सामर्थ्य नहीं। हम तो खूब प्रयास करते हैं ठाकुर जी फिर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी उस भाव में, हमारी उस श्रद्धा में, हमारे उस प्रेम में कहीं कमी है, इसलिए ठाकुर जी हिल नहीं रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली बात क्या रखनी है, ठाकुर जी को परम सत्य मानो। ये परम सत्य है, ये विश्वास चित्त में आना चाहिए कि ये परम सत्य है। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के पूर्ण भाव से जब पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करो, श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो, राधा रमन लाल जी का दर्शन करो, तो ये भाव चित्त में आ जाना चाहिए, ये परम सत्य है। ये प्रथम भाव रखना है हमें चित्त में। उसके बाद आपका प्रेम, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, जो कोई भी है वो अपने आप सुंदर होती चली जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे चित्त में परम सत्य की भावना नहीं है, इसीलिए बाकी के सब भाव निपुण नहीं हो पाते। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, विष्णु को प्रणाम नहीं किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। केवल यही भाव परम सत्य का चित्त में लेकर के वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत की रचना कर दी। हमारे अंदर कहीं ना कहीं संसार सत्य है, ठाकुर जी को सत्य मानते हैं, पर कहीं ना कहीं संसार को भी सत्य मानते हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार को भी सत्य मानते हैं।